सविता की चाची जी वायरल हो गया। मैं खुद ही इमोशनल हो गया कि मेरी बेटी ने इतने मतलब हाई स्कोर किया। एक छोटा सा उदाहरण है, मेरे नागौर जिले की एक बेटी है राधिका चौधरी जी। नमस्कार, प्रिंस स्कूल सीकर से मैं प्रकाश। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 12th आर्ट स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर चुका है। बेटी सविती राठौड़ परिवार से है। सविती, सबसे पहले आपके बेस्ट स्कोर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। से बेटा, आपका स्कोर क्या रहा? 98%। 98%। राजस्थान में आपकी कौन सी रैंक है? 11th। 11वीं रैंक के साथ बेटे ने 98% का बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त स्कोर बना के एक नया कीर्तिमान स्थापित करके अपनी खुद की गरिमा, परिवार की साख और प्रिंस की शिक्षा में अपना नाम जोड़ने का काम किया है। प्रिंस स्कूल की जो पारी है अब तक की, कैसी रही? सर बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी रही। कितने वर्षों तक यहाँ पढ़ने का आपको सौभाग्य मिला? सर मैं 2 वर्षों तक यहाँ अध्ययनरत थी। आपकी शुरू से लेके 10th क्लास तक की स्कूली शिक्षा की जर्नी कैसी रही? सर वो भी काफी अच्छी थी। सर मैंने गांव के विद्यालय से ही अपनी मैट्रिक तक की परीक्षा उत्तीर्ण की। जी मैंने 10वीं में 93% अंक हासिल किए जी। और फिर 11th में मैंने प्रिंस में एडमिशन लिया। 2 वर्षों के भीतर भीतर प्रिंस स्कूल ने आपको क्या क्या सिखाया? सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ के टीचर्स ने जैसे गाइड किया, जी अगर हम उस कदम पे चलें तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आप सविता की चाची जी श्रीमती नीरू जी कंवर है। चाची जी, बेटी के बेहतरीन स्कोर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। जैसे ही ये खबर आपके गांव तक जाती है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी रिजल्ट में आपकी बेटी के 98% का स्कोर बना, तो शायद ये खबर आसपास के 5 गांव में आग की तरह फैल गई होगी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। सभी को ही बहुत बहुत बधाई दी। जैसे रिजल्ट देखा, जैसे ही मतलब फोन आने शुरू हो गए। सबसे पहले बहुत रिजल्ट का पता किसको चला? इनके काकू साहब। काकोसा को पता चला, आपको ही बाद में चला पता? ये पास में ही थी दोनों। अच्छा, पास में ही हाँ, थी। मतलब घर पे ही थी। उस टाइम परिवार का में क्या माहौल था परिवार में? बहुत ज्यादा। ये तो बस इमोशनल हो गई बस ऐसे। स्वाभाविक है कि एक तो हाँ, खुशी और गम में आदमी हो ही बस जाता है इमोशनल। वही। बिल्कुल। तो क्या ये उम्मीद थी कि बेटी 98 ले आएगी नहीं, हाँ, या शुरू कुछ से ही उम्मीद थी सर इनसे। भाई ले आएगी इतना तो? हाँ, बिल्कुल। तो और बेटी परिवार में शुरू से किस प्रकार से रही है? ये बहुत लाड प्यार से पाली है, देखो। लाड प्यार से पाला हाँ पोसा सर। है इसको, है ना? बेटी प्रिंस में 2 वर्षों तक पढ़ी, तो आपकी प्रिंस को लेकर कुछ कहना आपका? बहुत बढ़िया। मैं तो पहली बार ही आई हूँ अब की बार, अच्छा, तो मैंने बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आज आके। प्रिंस में पहली बार आए हो आप? हाँ सर। बड़े सौभाग्यशाली हो, पहली बार आते ही प्रिंस की मीडिया की टीम के सामने आ गए आप। सविता की चाची जी वायरल हो गया। ये तो सभी ठीक है, कमाल है, इन्होंने लेके कमाल आए, कर दिया, लेके धमाल आए। मचा दी बेटी ने। आपकी चाची जी बहुत खुश है, आपकी माँ कितनी खुश, आज बताइए थोड़ा सा। बहुत खुश हैं सर, यही कि बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा मान बढ़ा दिया मेरा, है ना? हाँ। आप बेटी सविती के पिताजी श्रीमान दूल सिंह जी हैं। दूल सिंह जी दिखने में एकदम साधारण लग रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं, आप भारतीय रेल विभाग के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हो, गवर्नमेंट सर्वेंट है आप। जी सर। और सादुलपुर के अंदर आप अभी कार्यरत हो। तो एक पिताजी बेटी के इससे बड़े स्कोर के लिए क्या करना चाहेंगे आज? सर मैं आज मतलब इतना बहुत खुश हूँ, कल इसका रिजल्ट देखा जी तो मैं खुद ही इमोशनल हो गया कि मेरी बेटी ने इतने मतलब हाई स्कोर किया। तो बहुत ज्यादा खुश हुआ सर मैं। तो मेरा आखिर पूरा बेटी भी दूल सिंह जी की है? जी सर। बिल्कुल। हाँ जी। सेना गर्व से चौड़ा हो गया। चौड़ा हो गया सर। मैंने सर मतलब 10th के बाद में दोनों बच्चों को, एक लड़के को और 2 बच्चियों को, जी जी। 2 को नीट के लिए और इसको स्कूलिंग के लिए छोड़ा था। तो अब की बार मेरा जो लड़का है हिमांशु, उसका भी नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। उसको अभी 660 नंबर है सर। 660 का स्कोर बच्चे के बन रहा है। जी सर। बेटी ने 98 का शानदार स्कोर बना बेटी दिया। ने 98 का स्कोर को दोनों शानदार। बच्चों सक्सेस की राह पर सरपट दौड़ पड़े हैं। जी सर। तो आप भारतीय रेल विभाग में हो, तो बेटी का क्या सपना रखते हो? आगे बेटी किस में जाना चाहेगी बड़ी हो? सर मैं बेटी को कलेक्टर बनाना चाहता हूँ सर। कलेक्टर? जी सर। रेल विभाग के कर्मचारी की बेटी कलेक्टर बनेगी? ये सर मेरा यही सपना है सर शुरू से। क्या बेटा कलेक्टर बनोगी? यस सर। गाँव के अंदर क्या होता है, कई बार अपने कई लोग ताना मार देते हैं कि तू पढ़ लिख के कौन सी कलेक्टर बन जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण है, मेरे नागौर जिले की एक बेटी है राधिका चौधरी। एक बार वो अपने घर के पास के एक अगरबत्ती के कारखाने में कुछ छोटे बच्चों को काम करते हुए देखती है। मकर संक्रांति का त्योहार पास में था, तो अपने कारखाने के मालिक को बोलती है कि इन बच्चों को आप पढ़ने क्यों नहीं देते, इनको पतंग क्यों नहीं उड़ाने देते आप? तो कारखाने का मालिक उस बेटी को कहता है कि तू पढ़ लिख के कौन सी कलेक्टर बन जाएगी। तो उस बेटी ने उस मालिक को कहा कि ये कलेक्टर कौन सी तोप होती है? तो मालिक ने कहा ये तो तोप ही होती है, कलेक्टर तो गाँव में ऐसा ही कहते हैं। तो फिर उस बेटे ने कहा कि अगर ये कलेक्टर कोई इतनी बड़ी तोप होती है, तो इस तोप से एक गोला तो मैं भी दागूंगी। वो बेटी इतनी अच्छी पढ़ती है और आगे जाके वो आरएस बन जाती है।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी आने वाले समय में एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारी बनोगी और एक सर्वोच्च पद पे जाके देश की सेवा करने का काम करोगी। धन्यवाद। आपकी छोटी बहनें जो भी स्कूली शिक्षा करना चाहती है आपकी तरह, उनको आपका क्या संदेश है, किस प्रकार के संस्थान का उनको चयन करना चाहिए, बताइए आप। सर सबसे पहले तो ये कि प्रिंस में बहुत अच्छा मैनेजिंग है जी और स्टाफ बहुत जी अच्छा है, फैकल्टी मेंबर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर जी उनके दिखाए कदमों पर हम चलें, उसका अनुसरण करें, तो निश्चित ही सफलता ज़रूर मिलेगी। और जी दूसरा सर कि लाइफ में कुछ भी पाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, बिल्कुल। हमें कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी चीज़ से घबराएं नहीं, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो लीजिए, चूरू जिले के इस गौरवशाली परिवार राठौड़ परिवार को एक बार पुनः प्रिंस परिवार की तरफ से बधाई।